जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अपनी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में मैंने बात की थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है दोनों नंबर्स को कंबाइन करके आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है बड़े बड़े नंबर्स को दो बड़े बड़े नंबर्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में करके हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे आखिर हम दो बड़े बड़े नंबर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में करके उन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, दो बड़े बड़े नंबर्स को और एक मतलब जैसे एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, उस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, एक तरफ एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इस आज की वीडियो में हम उन्हीं दोनों को स्मॉल करके यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम उन सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा। अब जैसे एक तरफ जैसे हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे कोई सा नंबर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे नंबर है जैसे कोई 50 लाख, ठीक है, 50 लाख हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, 50 लाख हम यहाँ पे 50 लाख ले लिए, ये था एक बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने ले लिया यहाँ पे 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़, हम यहाँ पे 5 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे 5 करोड़ हो गए, ठीक है, 50 लाख और 5 करोड़। अब इन दोनों नंबर्स को हम कैसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम कैसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक तो ये 5 करोड़ जो है इतना सा पहले से इतना ज्यादा बड़ा है, इसको ये जो है हमें इसको हम काउंट करने में ये कितना ज्यादा बड़ा है। अब इसमें अगर हम 50 लाख और जोड़ देंगे तो ये कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। आपने कभी इमेजिन किया दो बड़े बड़े नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अनलिमिटेड में आ जाएगा, वो मतलब ई में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे। वो भी कितने एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतने एरिया में, बस इतने एरिया में, और इतने एरिया में बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा। बस आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 5 को हम यहाँ पे अलग कर दें, यहाँ पे सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें शुरुआत के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी ना हो। अब ये हमारे यहाँ पे 1 करोड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 1 करोड़ हो गया, ठीक है, 1 करोड़ 7 जीरोस है और यहाँ पे 6 जीरोस है, हमें हमारे यहाँ पे 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। 1 करोड़ को हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 7 यहाँ पे 1 करोड़ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे यहीं पे 10 लाख की यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 10 की पावर होगी हमारे यहाँ पे 10 की पावर होगी हमारे यहाँ पे 6, ठीक है। कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हमारे यहाँ पे 10 की पावर 6 हो गई। और यहाँ पे 1 करोड़ में हमारे यहाँ पे 10 की पावर 7 होगी। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा आंसर जो है ना वो बस एक डिजिट में आएगा, एक डिजिट में ही हमारा इतने दो बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करने का हमारे यहाँ पे आंसर कैसा होगा, यानी कि 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अभी हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 करोड़ सॉरी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय वो 1 करोड़। अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम बस क्या करेंगे, जो 6 जीरोस है 6 जीरोस को हम यहाँ पे 1 करोड़ के आगे लगा देंगे, ठीक है, 1 करोड़ के आगे हम यहाँ पे लगा देंगे, तो वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन वो नंबर जरूर कहलाएगा, वो हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 6 हमारे यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 7 और 6 हमारे यहाँ पे 13 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जीरोस पहले से ही है, 6 जीरोस और आ जाए तो हमारे यहाँ पे 13 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 13 और यहाँ पे 14, ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो हमारा यहाँ पे 14 डिजिट्स में आएगा। लेकिन इतना बड़ा नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट में आएगा। इमेजिन 14 डिजिट्स का नंबर हमारे यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट में आएगा। अब वो कैसे आएगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 14 डिजिट का होगा, ठीक है, 14 डिजिट का तो हमें होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 डिजिट का होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बस यहाँ पे
10 की पावर 14 कर देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे बस 7 जीरोस है और यहाँ पे 6 जीरोस है, तो जितने भी जीरोस है हमें बस 10 से उनको उनकी पावर जो हमारे जितने भी जीरोस है टोटल, तो हमें बस 10 की पावर जितने भी जीरोस है उतने लिख देनी है। तो हमारे यहाँ पे आंसर वो उस नंबर पे यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता था कि यहाँ पे हमारे 14 जीरोस आएंगे, 7 6 हमारे यहाँ पे सॉरी 40 नहीं 13 आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 को भी काउंट कर दिया था, 13 आएंगे। ठीक है, 13 जीरो हमें क्या हमने इमेजिन भी किया है, हमें यहाँ पे 13 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अरे यहाँ पे देखिए 13 जीरोस है, अब देखिए 13 जीरोस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता था कि यहाँ पे 7 और 6 हमें यहाँ पे कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 जीरोस हो गए, कैलकुलेट हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे इन दोनों को हम इसे मल्टीप्लाई करके कैसे हम यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे 13 करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 + 6 हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 7 + 6 हमारे यहाँ पे 13 होते हैं। और यहाँ पे हमें बस क्या करना है, इसका हमारे यहाँ पे हमें बस इसको यहाँ पे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा नंबर, यहाँ पे बस इतने डिजिट्स आपको पता होगा यहाँ पे 10 है। अभी हमें पता नहीं है कि वो नंबर कितना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 13 होगा वो नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो 10 की पावर हमारे यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ हमारे यहाँ पे 10 लाख था जिसकी 10 की पावर 6, और एक तरफ यहाँ पे 1 करोड़ था यानी कि 10 की पावर 7। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें किन्हीं दो सेम बेस और यहाँ पे हमारा उनका पावर जो अलग अलग होंगी और उन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारा उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें बस दोनों की पावर जो है हमें यहाँ पे ऐड कर देनी है। यानी कि 10 तो है ही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पावर है यानी कि 10 की पावर जो है 6 + 7 कर देनी है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये। अब कैसे होगा, 6 + 7 हमारे यहाँ पे 13 होते हैं और 10 को हमें यहाँ पे एज इट इज रख देना है 13। ठीक है, आप अभी चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होगा, 1 लाख होगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 5, दोनों को ऐड करके 10 की पावर 5, और 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे और भी ज्यादा, अब हम यहाँ पे हमने तो यहाँ पे अभी 1 की जीरोस को लिए, लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे इतने ही छोटे नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि हमने जो अपनी जो सेकंड वीडियो बनाई थी नेगेटिव नंबर्स की, हमने जो अपनी सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव में आ सकता था, नेगेटिव हमारे यहाँ पे आ सकता था आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, अब देखिए ये था जो हमने जो दो बड़े बड़े नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे यहाँ पे जो मेथड था हमने वो चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो उन्हीं नंबर्स को हमें यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़े, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। यहाँ पे मैं आपको लगातार फॉर्मुलेस बताते जाऊंगा, क्योंकि आपको अगर मैं ज्यादा, हम यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे नंबर से लेते हैं, 10 की पावर 3 लेते हैं और यहाँ पे हम 10 की पावर 2 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको स्मॉल नंबर से बताऊं तो आप आसानी से समझ भी पाओगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो ठीक है, 1000 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो हम आपका आंसर, हमें आपको पता है यहाँ पे आपका आंसर 10 आएगा। ठीक है, 100 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे हम आपका आंसर यहाँ पे 1000 आएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 3 + 2 हमारे यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 10 की पावर 5 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड होगा, इन केस अगर यहाँ पे डिवाइड, तो आपको बस यही चीज आपको बस उल्टी अपनानी है। आपको बस क्या करना है, आपको दोनों पावर को आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर देना है, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1 यानी कि 10 की पावर 1 यानी कि 10। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे 10 आ गया। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर यहाँ पे 10 ही आएगा। ये था आपका यहाँ पे फॉर्मूला। यानी कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ABCD में फॉर्मुलेस लेंगे, ठीक है, ताकि आपको और आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाओ। यहाँ पे अगर A की पावर अगर B होगी मल्टीप्लाइड बाय A की पावर अगर C होगी, तो उसका आंसर यहाँ पे A की पावर जो है B
प्लस सी होगी। ठीक है, ये था आपका यहाँ पे पहला फॉर्मूला। हम यहाँ पे इन सब फॉर्मूलों को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, जो जो आपके यहाँ पे फॉर्मूले होंगे। और सेकंड फॉर्मूला आपके यहाँ पे क्या था? सेकंड फॉर्मूला था a की पावर अगर आपके यहाँ पे c होगी डिवाइडेड बाय a की पावर अगर आपके यहाँ पे b होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? a की पावर आपके यहाँ पे c माइनस b होगी। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, और थर्ड क्या होगा? अगर आपका क्या हो कि अगर आपके यहाँ पे एक पावर जो है वो सेम हो लेकिन आपका जो बेस है वो अलग हो। कैसे? अगर आपका जैसे हो b की पावर आपकी जो है a है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि b की पावर अगर आपके यहाँ पे a होगी और c की पावर अगर आपकी a होगी, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा b मल्टीप्लाइड बाय c, यानी कि हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो b c। यहाँ पे आपको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पे जो बेस होगा, यहाँ पे जो बेस होगा, सबसे पहले आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर होगा उसको आपको उसका पावर जो आपकी यहाँ पे a होगी। ठीक है, a होगी, यानी कि b मल्टीप्लाई बाय c, उसके पावर आपके यहाँ पे a होगी। अब इसको आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, या ये सब आपके यहाँ पे फॉर्मूलेज है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्थ ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्या होगा? यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे लेंगे? b की पावर b की पावर अगर हमें यहाँ पर c होगी डिवाइडेड बाय b की पावर c, एक मिनट, a की पावर अगर हमारे यहाँ पे c होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अभी हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया? यहाँ पे हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। क्या होगा? b डिवाइडेड बाय a, और जो आंसर आपका यहाँ पे आएगा उसको बस आपको c से, उसकी बस आपकी जो पावर है वो आपके यहाँ पे c हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो ये था, इसको ये आपका जो है किसी और फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये आपका जो है एक और फॉर्म कैसा होगा? अब यहाँ पे मैंने कहा b की पावर जो आपकी अगर c होगी, b की पावर आपकी अगर यहाँ पे b की पावर आपकी अगर यहाँ पे c होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइड है तो हम यहाँ पे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की पावर अगर आपकी यहाँ पे c होगी, a की पावर c होगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? आपको इसमें क्या करना है? b डिवाइडेड बाय a, यानी कि b डिवाइडेड बाय a, और आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, यानी कि सबसे पहले आपको b और a को आपको डिवाइड करना है, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको बस उसकी जो पावर है वो आपके यहाँ पे c होगी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है लगभग 60% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो है इस टाइप में आए, लेकिन वो 40% चाहिए आपका क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकता है। दोनों का मेथड बस एक ही है, आपको बस पहले वाले फर्स्ट नंबर के बेस को आपको सेकंड नंबर के बेस से आपको डिवाइड कर देना है, और उसके बाद आपको उसकी जो पावर होगी वो दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अपने फिफ्थ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। अभी मैं आपको इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जो है इससे अगला वाला जो है वो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हमारे यहाँ पे सबसे अलग होने वाला है। ठीक है, सबसे अलग होने वाला है। ठीक है, और इसके अलग होने के बाद हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी फॉर्मूले इसकी जो यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे सबसे अलग है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सबसे अलग कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा फोर्थ हो गया था, यहाँ पे हम यहाँ पे फिफ्थ ले लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इसे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5। अब देखिए 5 हमारा 5 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ नंबर का कौन सा होगा? फिफ्थ नंबर, इन केस अगर ऐसा हो कि आपका जो यहाँ पे बेस जो है वो आपका यहाँ पे ए तो हो ही हो। ठीक है, ए आपका जैसे यहाँ पे बेस है। ठीक है, और उसकी पावर जो है आपके यहाँ पे बी है। ठीक है, ए है, उसकी पावर आपकी यहाँ पे बी है। आप चाहे तो देख सकते हो, ए है, ए की पावर अगर आपके यहाँ पे बी है, लेकिन ए की पावर अगर आपकी यहाँ पे बी तो है ही है, लेकिन उसकी भी पावर है, ए की पावर बी है और उसकी भी पावर आपकी यहाँ पे सी है। ठीक है, ए की पावर बी है और उसकी पावर आपके पे सी, और उसकी भी पावर अगर आपकी यहाँ पे डी है, उसकी भी पावर अगर आपके यहाँ पे डी है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अभी हम यहाँ पे डी को इरेज कर देते हैं, क्योंकि डी का भी आपका बस सेम फॉर्मूला, आपको बस उसे भी सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए वो हमारे लेवल के स्टूडेंट्स पे वो अभी हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ए की पावर बी है और बी की पावर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, यानी कि सबसे पहले ए की पावर बी है, अब कैसे? 10 की पावर 2 है। ठीक है, 10 की पावर 2 है, और उसके बाद उसकी पावर जो है वो 3 है।
अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 10 की पावर 2 है, अभी हम सबसे पहले इसको नॉर्मल देखते हैं। 100 है, ठीक है, 100 है और 100 की पावर अगर 3 है, यानी कि 100 को हम 100 से 3 टाइम्स करेंगे, यानी कि 0 है, डबल 0 है, डबल 0 और डबल 0। आपका आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ गया। अब इसका यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इसका आपका भी फॉर्मूला बहुत ईजी सा है। आपका इसका बस फॉर्मूला ये है, आपको बस इन दोनों को मिटा के इसका जो आपको बस क्या करना है, आपको हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। और इसका आपके यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? ए की पावर जो बी है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है सी से, बी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है सी से, यानी कि यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे आपका जो वो यहाँ पे आपको जो 1 0 0 0 0 0 0, यानी कि 10 की पावर 2 तो यानी कि 100 हो गया, और 100 का हमारे यहाँ पे 3, ठीक है, यानी कि 100 200 और यहाँ मतलब 100 और यहाँ पे 2 0 और 2 0 और, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया? ये हमारे यहाँ पे 10 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख हो गया। अब हम इसको यहाँ पे एक डिजिट में कैसे लिखेंगे? एक डिजिट में कैसे लगेंगे? इसका भी फॉर्मूला बहुत ईजी है। आपको बस क्या करना है, 3 की आपको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, 3 की आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 2 3 से हमारे यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पे आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, और 10 की पावर 6 यानी कि 10 इसका जो जीरोस है वो हमारे यहाँ पे 6 हो गए। आंसर सेम है। आप यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ठीक है, 10 100 था, 100 के 3 बंचेस यानी कि 10 लाख हो गए, और 10 लाख इसका मतलब हमें यहाँ पे जो पहला वाला है उसको हमें बस उसको अगले वाले मतलब जो उसकी जो पावर है उससे हमें बस उसकी मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ए यानी कि ए की पावर बी मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी कि अगर हम यहाँ पे बी होगी और बी को हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई सी कैसे कर देंगे, और हम इसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे ए की पावर बी और सी, ठीक है, ए की पावर बी और सी। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर बस हमारे लिए बस इतना ही। अब इससे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के अब हम यहाँ पे रियलिटी में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर्स के, ठीक है, असलियत के हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो आपके यहाँ पे मिनिमम 2 डेज में आपके पास आ जाएगी, और आप उस वीडियो को देख के भी आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चन आंसर तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चन आंसर साथ। तो चलिए मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।